हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के बारे में। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 1966 के बाद इस गणतंत्र दिवस पहली बार ऐसा क्या हुआ कि जो सबसे पहले 1966 में हुआ था और उसके बाद 2021 में हुआ। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सबको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी फेज 4 का एग्जाम फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं और फेज 5 और फेज 4 के एग्जाम मार्च में दोनों एक साथ होंगे। तो फेज 4 के लोगों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने की। तो गणतंत्र दिवस अभी रिसेंटली गया है 26 जनवरी। ठीक है, तो वीडियो को देखिए एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये हम सबको पता है कि हमारा जो भारतीय गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, तो इस साल यानी कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे 2021 के बारे में, राइट। तो इस साल राजपथ से परेड कहाँ गई थी। इंडिया गेट, राजीव चौक, नेशनल स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं। तो राजपथ से 2021 में जो परेड स्टार्ट हुई थी, जो आप सबको पता होगा कि राजपथ यानी कि इंडिया गेट में हर साल परेड और झांकियों का आयोजन किया जाता है 26 जनवरी के दिन। तो वो परेड राजपथ से स्टार्ट होकर के किस साइड गई थी, तो वो गई थी नेशनल स्टेडियम की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस कौन सा होगा। ये 69वां था, 70, 71 या 72। तो ये 72वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था। ये 1947 में मनाया था, 1949 में, 1950 में या 1951 में। तो राइट आंसर है आपका सी, 1950 में भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड के बारे में सही कथन चुने। तो सबसे पहले है यानी कि 2021 जो अभी गया है 26 जनवरी, ठीक है, उसकी परेड को लेकर के आपको इसमें से सही कथनों को चुनना है। तो ये क्या है, मार्चिंग कॉन्टिंजेंट। ठीक है, ये जो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स था, इसका आकार 144 से घटाकर 96 कर दिया गया और इस साल परेड भी कम होगी यानी कि कम हुई। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के। तो केवल पहला वाला, सेकंड वाला, दोनों ही या कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, दोनों ही। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। परेड कम क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते सावधानी यानी कि इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इस साल परेड कम हुई। और जो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स होता था उसका आकार 144 का होता था। सेम कोविड की वजह से इसके आकार को छोटा कर दिया गया। 144 जो लोग होते थे उसकी जगह 96 लोगों ने ही इस परेड में हिस्सा लिया, इस मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह को क्या कहा जाता है। यानी कि 26 जनवरी के बाद गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के 3 दिन बाद 29 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है उसका आयोजन किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, बीटिंग रिट्रीट बोलते हैं, रिट्रीटिंग परेड बोलते हैं, शहीद दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है, उसको बोला जाता है बीटिंग रिट्रीट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 26 जनवरी के 3 दिन बाद यानी कि 29 जनवरी को इस बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता है। ठीक है, और इसके जरिए गणतंत्र दिवस का समापन किया जाता है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज में आप सबको पता होगा 3 तरीके के रंग होते हैं। ठीक है, केसरिया यानी कि ऑरेंज कलर केसरिया, व्हाइट और ग्रीन, राइट।
तो जो ग्रीन कलर है वो आपको क्या बताता है? देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, शांति और सच्चाई को दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ए है, ये देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ठीक है, ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो चक्र का प्रारूप बना हुआ है उसको कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, महात्मा गांधी के चरखे के पहिए से लिया गया है, भागवत गीता में समय का संकेत करते हुए पहिए से लिया गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका ए, ये सारनाथ में अशोक के, ठीक है, राइट आंसर है ए, अशोक के सिंह स्तंभ से पर बने चक्र से लिया गया है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2020 को मनाए जाने वाले भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन है? ठीक है, 26 जनवरी 2020 की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इस बार 26 जनवरी 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में इंडिया ने ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनको इनवाइट किया था, बट ड्यू टू द कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से बोरिस जॉनसन का इंडिया आना, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना कैंसिल हो गया था, क्योंकि वहां पे लॉकडाउन लग गया था ब्रिटेन में जनवरी में, और कोरोना की वजह से वहां के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। तो 2021, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि 1966 के बाद ऐसा क्या हुआ, पहली बार ऐसा 1966 के बाद पहली बार ऐसा क्या हुआ था 2021 के गणतंत्र दिवस में? तो यही हुआ था कि 1966 के गणतंत्र दिवस में भी जो चीफ गेस्ट थे, आने वाले अतिथि नहीं आए थे, और सेम इतने सालों तक हर गणतंत्र दिवस में कोई ना कोई अतिथि मतलब आता ही था भारत की जो 26 जनवरी की परेड देखने के लिए। तो इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं आए, तो इस बार की गणतंत्र दिवस में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी 2020 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलोनसरो, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, या रूस के राष्ट्रपति पुतिन, या ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी? तो राइट आंसर आपका ए है 2020 का। 2020 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें जो आपके चीफ गेस्ट थे वो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति 2020 में तो डोनाल्ड ट्रंप थे, बट राइट नाउ जो बाइडेन हो गए हैं। ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति सेम है, पुतिन ही है, और ईरान के भी राष्ट्रपति सेम है। तो भारत के पहले गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट कौन थे? यानी कि भारत का जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया उस वक्त चीफ गेस्ट कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रूस के राष्ट्रपति थे, या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। तो भारत ने जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया तो पहले जो गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो पढ़िए इसे। गणतंत्र दिवस की परेड किस स्थान से शुरू होती है? यानी कि हर साल जो 26 जनवरी की परेड होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? राष्ट्रपति भवन से राजघाट तक, या राष्ट्रपति भवन से कश्मीरी गेट तक, या राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक, और फिर लाल किले पर, या पुराने किले से राष्ट्रपति भवन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो राष्ट्रपति भवन से जाती है इंडिया गेट तक, और उसके बाद लाल किले पर वो एंड होती है। ठीक है, प्रथम गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायण। तो पहले राष्ट्रपति जो भारत का पहला गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 1950 में। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के जुलूस में कितने सैन्य दल यानी कि कितनी फोर्सेस हिस्सा लेती हैं? केवल इंडियन आर्मी लेती है, या वायुसेना सेना लेती है, या केवल भारतीय नौसेना? तो इंडियन नेवी भी होती है, इंडियन आर्मी होती है, एंड इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों ही पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, भारत में गणतंत्र दिवस परेड में यूनाइटेड किंगडम के
प्रतिनिधियों को कितनी बार आमंत्रित किया गया है? 3, 4, 5, 6, तो इन्हें 5 बार आमंत्रित किया गया है अभी तक। ठीक है, 1950 से लेके अभी तक। पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो पाकिस्तान के तरफ से भारत के गणतंत्र दिवस में, गणतंत्र दिवस के परेड में जो पहले व्यक्ति थे जो आए थे वो कौन थे? मलिक गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद जाहिर शाह या राणा अब्दुल हमीद या कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका ए, मलिक गुलाम मोहम्मद। तो गवर्नर जनरल ये क्या थे? उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जब इन्हें आमंत्रित किया गया था। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ नई दिल्ली के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के 1950 में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो मुख्य अतिथि कौन थे? तब थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। लेकिन 1951 में जब दूसरा गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया था तो दूसरे मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, जॉर्जी झुको या राजकुमार फिलिप या क्लेमेंट वोरोसिलो? तो राइट आंसर आपका ए है, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। तो ये नेपाल के राजा थे उस वक्त 1951 के दौर पर। ठीक है, कहाँ के थे ये? नेपाल के राजा थे। सॉरी, 1951 में गणतंत्र दिवस की परेड में दूसरे मुख्य अतिथि थे और 26 जनवरी को हर साल होने वाले गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट है पहली महिला प्रधानमंत्री जो गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि थी। शेख हसीना, महमूद अहमद दीनेजाद या यिंगलक चिनावट या नीका गिलोरी? तो राइट आंसर आपका सी है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिसने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था? वो थी यिंगलक चिनावट, जो कि थाईलैंड की थी। कहाँ की थी? थाईलैंड की। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 1, 3, 4, 5। 4 रंग होते हैं। 4 इसलिए आपको पता होगा, केसरिया रंग, उसके बाद व्हाइट रंग एंड ग्रीन। ठीक है, और व्हाइट में जो तीली बनी हुई होती है वो किस कलर की होती है? वो ब्लैक कलर की होती है, इसलिए 4 रंग। राइट। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यानी कि जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो इन चारों में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है उस वक्त? पद्मश्री, अशोक चक्र पुरस्कार, रणजी ट्रॉफी या वीरता पुरस्कार? तो उस टाइम पर जो भारत के ऑनरेबल राष्ट्रपति हैं, यानी कि जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, वो वीरता पुरस्कार से सम्मानित करते हैं जो लोग इसके लिए चुने जाते हैं उन्हें। ठीक है, गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सैन्य सलामी किसे दी जाती है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उपाध्यक्ष को? राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति जी को गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सैन्य सलामी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक चक्र किस स्थान से लिया गया है? लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट या अशोक स्तंभ? तो लिया गया है अशोक स्तंभ से, यानी कि ये वो अशोक चक्र है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में व्हाइट कलर के बीच में इस तरीके से बना होता है, एक चरखा बना होता है जिसपे इस तरीके की 24 तीलियां होती हैं। राइट। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की, 20 तोपों की, 24 तोपों की, 22 तोपों की? तो हमारे राष्ट्रपति जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत के गणतांत्रिक बनने पर परमवीर चक्र को किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? ठीक है, जब भारत एक गणतांत्रिक राज्य बन गया तो उस दिन बोला गया कि परमवीर चक्र को किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? एलिजाबेथ क्रॉस, विजय टर्मिनस क्रॉस, विजय या विक्टोरिया क्रॉस? तो विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर परमवीर चक्र प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के दौरान गाया गया था?
वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के दौरान गाया गया था? 1911, 1931, 1896 या 1920? द राइट आंसर इज द सी, 1896 में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब दी गई थी? 15 अगस्त 1947, 18 जुलाई 1947, 3 जून 1947, 2 मार्च 1947? तो राइट आंसर है आपका बी, 18 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित में से कौन सा गीत भारत का राष्ट्रगान है? वंदे मातरम, रंग दे बसंती चोला, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा? तो राष्ट्रीय गान जो है राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम। ठीक है। और राष्ट्रगान हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। एंड राष्ट्रगान इज दैट जनगण मन। ठीक है। जो हम स्कूल में गाते हैं या किसी भी समारोह के स्टार्ट होने के बाद या समापन होने के बाद एक देश को सम्मान देने के लिए हम राष्ट्रगान गाते हैं। तो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है। भारत के संविधान के लागू होने से पहले देश का राजकाज किस कानून के हिसाब से चल रहा था? ठीक है। जब तक कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इंडिया में आया था, यानी कि संविधान लागू नहीं हुआ था, तो उससे पहले भारत का जो राजकाज है वो किस कानून के हिसाब से चल रहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से संविधान के पारित होने से पहले हमारा जो राजकाज था वो इसके हिसाब से चल रहा था। ठीक है। साल 2014 में से एक राज्य ने भी राजपथ की परेड के तर्ज पर परेड करवाना शुरू कर दिया है। तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है संविधान 26 जनवरी को ही देश को क्यों समर्पित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का संविधान 26 जनवरी क्यों डिसाइड किया गया? द सेम डे 26 जनवरी कि इसी दिन देश को समर्पित किया जाएगा। आप 1 जनवरी को हो सकता था, 15 जनवरी को हो सकता था, फरवरी मार्च में भी हो सकता है। सो व्हाई? क्योंकि गांधी जी की अंतिम इच्छा यही थी, इसलिए क्योंकि इस दिन 1930 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को पूर्ण आजादी संकल्प पारित किया गया था। या नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के दबाव में उनकी तबीयत खराब थी और वो जल्दी मचाए थे? या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सलाह थी कि यह तारीख ठीक रहेगी? ऐसा कुछ नहीं था। राइट आंसर है बी, क्योंकि इस दिन 1930 को के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण आजादी का संकल्प पारित किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया भारत के संविधान को लागू करने के लिए। ठीक है। बीटिंग स्ट्रीट में क्या नहीं बजाया जाता? जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, रघुपति राघव राजाराम या वंदे मातरम? तो ये वाला जो गाना है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये बीटिंग स्ट्रीट में नहीं बजाया जाता। ठीक है। कौन से 2 देश हैं जिनके मुखिया को सबसे ज्यादा 4 बार रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है? ब्रिटेन और मॉरिशस, रूस और नेपाल, फ्रांस और भूटान, अमेरिका और श्रीलंका? तो राइट आंसर है सी, फ्रांस और भूटान के मुखिया को सबसे ज्यादा बार यानी कि 4 बार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है क्या पाकिस्तान को कभी रिपब्लिक डे के लिए बुलाया गया? कभी नहीं, एक बार बुलाया गया, एक बार बुलाया पर आए नहीं, या 2 बार आए या 1 बार आए? तो पाकिस्तान 2 बार अभी तक आया है रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है। कौन से पड़ोसी मुल्क को अभी तक रिपब्लिक डे पर कभी नहीं बुलाया गया है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या मालदीव? तो राइट आंसर है सी, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये थे टॉप 31 क्वेश्चंस जो कि भारत के गणतंत्र दिवस से संबंधित थे। भारत के गणतंत्र दिवस 2021 और उससे पहले जो भी गणतंत्र दिवस हुए अभी तक उनसे संबंधित क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आप लोग मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। हम लोग वहां पे हर वीडियो की फ्री पीडीएफ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ क्विज अरेंज करवाते हैं ताकि तो आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आरआरबी एंड टीपीसी एग्जाम। गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ।